हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। जैसे कि आपको पता है, हमने स्टार्ट की हुई है 10th की स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़, जिसमें फर्स्ट डे हमने बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स कवर कर लिया था। कल के लेक्चर में मैंने आपको मीन के ऊपर सारा मीन का जितना भी है, अज्यूम्ड मीन मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड, उसके 1 बाय 1 फार्मूला, स्टेप बाय स्टेप सारी कैलकुलेशन वो हमने कर ली थी मीन की। आज की क्लास में हम मोड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मोड के बारे में। आज मैं आपको सारा मोड के ऊपर एक्सप्लेनेशन कर दूंगी, ताकि आपका मोड का कंसेप्ट फॉर योर फाइनल्स बोर्ड के लिए पक्का हो जाए। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन आपका अटकेगा नहीं अगर आपने इस क्लास को मेरी ध्यान से सुन ली। आज का टॉपिक है हमारा मोड। जैसे हमने कल किया था वैसे ही हम 1 बाय 1 फार्मूला देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आपको हर एक टर्म का मैं मतलब बताऊंगी क्या होता है, ठीक है। मोड में सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए मॉडल क्लास। सबसे पहले जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या पता होनी चाहिए? मॉडल क्लास। हमने बेसिक्स ऑफ मोड में क्या पढ़ा था? मोड क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आता है। जो क्या आता है? सबसे ज़्यादा बार आता है। जैसे मैं आपको हल्का सा हिंट दे देती हूँ, 1 2 2 4 6 2। इसमें अगर हम देखें इस डाटा में 2 की अकरेंस कितनी बार है? 3 टाइम्स है। 1 की अकरेंस कितनी बार है? 1 टाइम है। 4 की अकरेंस कितनी बार है? 1 टाइम। 6 की अकरेंस कितनी बार है? 1 टाइम। दैट मीन्स 2 की अकरेंस 3 टाइम होगी, तो इसका जो मोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2। मोड होता है क्या है? जो रिपीट होता है बार बार, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली मोड। क्या बोलते हैं? मोड। ये तो आपका 9th स्टैंडर्ड तक का काम था, जो आपने 9th स्टैंडर्ड तक में पढ़ा। अब जो पढ़ने वाला काम है, अब वो देखो मोड में जो पढ़ने वाला काम है वो क्या है। सबसे पहले तो आपको क्या पता होनी चाहिए? मॉडल क्लास। क्या पता होनी चाहिए? मॉडल क्लास। जैसे कि हमने देखा मोड क्या है? जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो ऐसी मॉडल क्लास कैसे चूज़ करनी है? वो क्लास जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? सबसे मैक्सिमम है, दैट इज़ योर मॉडल क्लास। जैसे कि मैं आपके साथ एक टेबल शेयर करती हूँ ताकि आपको इससे क्लियर हो जाए। देखो, ये x है, ये f है। सपोज़ यहाँ पे है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। हमारे पास 4 इंटरवल्स है, 4 क्लास इंटरवल्स है। इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, इसकी 8 है, इसकी 9 है और इसकी 7 है। ये मेरे पास फ्रीक्वेंसीज हैं। क्लियर? अब आपको दिख रहा होगा इस क्लास में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इस टेबल में किसकी है? अगर हम चेक करें, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखो किसकी है? 9। दैट मीन्स जो 9 के सामने वाली क्लास है, दिस इज़ योर मॉडल क्लास। तो इस क्वेश्चन में जो मॉडल क्लास है वो क्या है? 20 to 30। मॉडल क्लास क्या है? 20 to 30। होप आपको मॉडल क्लास क्लियर होगी मॉडल क्लास क्या है। जिसने मेरा बेसिक लेक्चर देखा उसको लोअर लिमिट अपर लिमिट के बारे में पता है। नहीं देखा तो एक बार पहले वो देख लो, नहीं तो मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। जैसे ये आपकी मॉडल क्लास थी ऊपर वाले डाटा की, दिस इज़ योर मॉडल क्लास। जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इस क्लास की मैक्सिमम वैल्यू है, वो आपकी क्या होती है? अपर लिमिट। वो आपकी क्या होती है? अपर क्लास लिमिट। और जो इसकी लोएस्ट वैल्यू है, जैसे ये 20 इज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ दिस क्लास, तो ये इसकी क्या है? लोअर क्लास लिमिट। ये क्या है? इसकी लोअर क्लास लिमिट। तो अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट आपको क्लियर हो गया। लोअर क्लास लिमिट दैट इज लोअर वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, अपर क्लास इज अपर वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। तो अब सबसे पहले हमने जब भी मोड के क्वेश्चन करना है, मॉडल क्लास चूज कर लो। जैसे ही मॉडल क्लास चूज होगी, स्टेप 1 डन। स्टेप बाय स्टेप मैं करवा रही हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाए। नंबर 1, सबसे पहला स्टेप क्या है? चूज योर मॉडल क्लास। चूज योर मॉडल क्लास। जो आपकी मॉडल क्लास है सबसे पहले आपने उसको चूज़ करना है। जैसे आपकी मॉडल क्लास चूज़ होगी, स्टेप 2, राइट वैल्यू ऑफ एल। राइट वैल्यू ऑफ एल। एल इज़ व्हाट? लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास। हमने देख लिया था इस क्वेश्चन में जो आपका एल है वो कितना है? 20। क्या है? 20। रीज़न बीइंग हमारी जो मॉडल क्लास थी वो क्या थी? 20 to 30, और 20 to 30 में जो आपकी 20 है दैट इज़ द लोअर लिमिट। क्लियर हो गया इतना? अब हमारे पास मोड में 3 फ्रीक्वेंसीज आती हैं। वी कॉल दीज फ्रीक्वेंसीज F0, F1 एंड F2। हमने 3 फ्रीक्वेंसीज के बारे में पढ़ना है, F0, F1 एंड F2।
अब आपने ये याद रखना है F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, मेन ये देखना है। जो आपकी मॉडल क्लास है, जो आपकी मॉडल क्लास है उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज़ योर F1। मतलब अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में दिस इज़ योर मॉडल क्लास, सो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ F1। सो F1 क्या है 9, द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मॉडल क्लास। फिर 0 और 2, 0 क्या आता है ऊपर आता है और 2 क्या आता है नीचे आता है। तो ऐसे ही आपने करना है, F1 के ऊपर वाले को क्या ले लेना है F0, F1 के नीचे वाले को क्या ले लेना है F2, क्या ले लेना है F2। सो F0, F1, F2। F1 ध्यान रखना है, F1 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मॉडल क्लास, उसके ऊपर क्या हो जाएगा F0, उसके नीचे क्या आ जाएगा F2। डन। तो मतलब हमारा जो स्टेप 1 था कि अपनी मॉडल क्लास चूज करो, स्टेप 2 था राइट करो L की वैल्यू, थर्ड स्टेप में क्या आ गया राइट F0, F1 एंड F2। ये 3 चीज़ें आपने राइट करनी है, F0, F1 एंड F2। देन एंड लास्ट स्टेप इज अप्लाई द फॉर्मूला। लास्ट स्टेप इज अप्लाई द फॉर्मूला। अब मोड का फॉर्मूला देखो बहुत ईजी है लर्न करना, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका क्या होता है मोड का फॉर्मूला। अब देखो लर्न करने का तरीका बहुत इजी है। सबसे पहले आपने L लोअर लिमिट जो ली थी उसको ऐड करना है, किसमें, दो फ्रीक्वेंसीज F1 माइनस F0 ऊपर लिखना है अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका क्या है फॉर्मूला है मॉडल का। अब H देखो, H कैसे निकालते हैं, हमने कल भी डिस्कस किया था। H निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, H में आपने इसका डिफरेंस चेक करना है। 20 और 30 का डिफरेंस क्या है 10, सो द वैल्यू ऑफ H इज 10, वैल्यू ऑफ H इज 10। नाउ पुट द वैल्यूज। L क्या था हमारा 20, F1 हमारी क्या थी 9, F0 हमारी क्या थी 8 अपॉन 2 इंटू 9 माइनस 8 माइनस 7 इंटू 10। तो सबसे पहले आपने प्लस के इधर वाला टर्म सॉल्व करनी है, कल भी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आप सब्ट्रैक्ट करोगे इधर 18 माइनस 15 इंटू 10, तो ये आपका क्या आ गया 20 प्लस 10/3। LCM ले लोगे तो आपका क्या आ जाएगा 70/3। आपका जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 23.33। ये आपका क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। होप आपको मोड क्लियर हो गया होगा। रिकॉल कर लेते हैं मोड। सबसे पहले हमने क्या कहा था, चूज करो मॉडल क्लास। नंबर 2 L की वैल्यू राइट कर लो। नंबर 3 F0, F1, F2 ये तीनों निकाल लो। F1 क्या था हमारा द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी और F2 उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। देन H कैलकुलेट कर लो और उसके बाद मोड का फॉर्मूला लगा दो, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। जस्ट पुट द वैल्यूज यू विल गेट द आंसर। सॉल्यूशन में याद रखना है सबसे पहले इस टर्म को सॉल्व करना है। जैसे ये टर्म आपकी सॉल्व हो जाएगी उसके बाद आपने इसमें L ऐड करना है। कई बच्चे इनको सॉल्व करने लग जाते हैं एंड में H करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द टर्म इन द राइट ऑफ योर प्लस साइन, दिस यू हैव टू सॉल्व दिस टर्म देन ऐड L द लोअर लिमिट इन दिस टर्म। क्लियर? होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको मोड अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मोड में कोई डाउट नहीं रहा होगा। इस मोड को एक बार गो थ्रू दोबारा वीडियो हो जाओ सो दैट आपको फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप कैसे हमने लगाया वो आपको पता लग जाए और आपका मोड का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ मीडियन का कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी और उसके बाद एक क्लास लेके आएंगे जिसमें हम तरह तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस कर लेंगे सो दैट आपका चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो जाए। होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर कोई रिलेटिव्स है जो 10th में है उसको स्टैटिस्टिक्स में डाउट आ रहा है उसके साथ शेयर करो। सबके साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करो। थैंक यू सो मच।